पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसकी पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ, और वो पोजीशन कितनी जल्दी और कितनी तेज़ी से हो रही है उसको हम स्पीड बोल देते हैं। एक ऑब्जेक्ट यहाँ था, वो यहाँ t1 टाइम में पहुँचा, x1 x2, और रादर उसकी पोजीशन t1 यहाँ थी, t1 टाइम पे यहाँ थी और t2 टाइम पे यहाँ पर है। तो जो हमारा और किस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो बेसिकली उसकी किस डायरेक्शन में और कितनी स्पीड से चेंज टाइम पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, उसे हम एवरेज वेलोसिटी बोल देते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, विच इज x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये हमारी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। और x1 x2 x1 पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एट t2 एंड t1 है, और इसको एवरेज के सिंबल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं बेसिकली, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। और एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी है। और वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी? सेम एज स्पीड, मीटर पर सेकेंड। अभी जो है वेक्टर का सिंबल भी होता है, लेकिन वेक्टर का सिंबल क्योंकि हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव से ही इस वक्त काम हमारा चल जाएगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन की जो ओरिजिन के राइट में अगर मूवमेंट है तो वो पॉजिटिव मूवमेंट है, अगर ओरिजिन की लेफ्ट साइड की तरफ मूवमेंट है तो वो नेगेटिव मूवमेंट है बेसिकली। अब हम एक छोटे से ग्राफ को देखेंगे, वेलोसिटी, वो एक्स टी ग्राफ को, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ को। तो हमारा t1 टाइम पे ऑब्जेक्ट c यहाँ पर है, t2 टाइम पर
ऑब्जेक्ट सी यहाँ पर है और जो x की पोजीशन है वो p1 है, जो c एट टाइम t2 वो p2 है, और रादर x1 x2 है। इसको हम पोजीशन p1, इसको हम पोजीशन p2 मान लें। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अगर हम इसको ड्रॉ करें वो हमारा स्लोप आ जाता है। जियोमेट्रिकली this is the slope of straight line STRAGST through P1 P2। average velocity can be positive, negative or zero depending upon if the displacement is positive, negative and zero। upon if displacement is positive, negative and zero। अब हम कुछ पोजीशन टाइम ग्राफ देखेंगे। अब ये जो एग्जाम्पल है ये एक पॉजिटिव वेलोसिटी का एग्जाम्पल है।
अगर हम देखेंगे स्लोप भी यहाँ पर पॉजिटिव है। ये हम देखेंगे नेगेटिव वेलोसिटी का एग्जांपल है। स्लोप यहाँ पर नेगेटिव है। और ये थर्ड वन, ये ज़ीरो वेलोसिटी। स्लोप ज़ीरो। अभी हमने देखा एवरेज वेलोसिटी जो है एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड बाय डिस्प्लेसमेंट। और हमने देखा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट may differ from actual path length. Or to describe the rate of motion over actual path length, we will have to introduce a new term or another quantity, average speed. Rate of motion over actual path. It's called average speed. Average speed equal to total path length divided by total time interval. जो एवरेज स्पीड की एसआई यूनिट होगी वो सेम वेलोसिटी की ही यूनिट की है, मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है और ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। नो डायरेक्शन। और ये एक नॉर्मल सी बात है, अगर मोशन
ऑब्जेक्ट का जो है स्ट्रेट लाइन है और एक ही डायरेक्शन में है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और रोलर पाथ लेंथ सेम होंगे। और उस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम होंगे। अब हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमें ये बताती है कि ओवर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे t1 माइनस t2, वो उसमें कितनी वेलोसिटी रही है, एवरेज वेलोसिटी क्या रही है। हमें अब क्या पता करना है कि मान लीजिए कोई कर्व है, ये पोजीशन टाइम कर्व है एक्स टी, जो एवरेज वेलोसिटी हमें बताएगी वो एवरेज वेलोसिटी टाइम इंटरवल चाहिए होता है उसके लिए। ओवर t2 माइनस t1 बेसिकली। ना ही हमें t1 पे पता है, ना ही हमें t2 पे पता है कि क्या वेलोसिटी है। हम बस एक एवरेज निकाल रहे हैं वेलोसिटी का। अब हमें उसके लिए क्या करना होता है, एक टाइप की लिमिट ले लेते हैं कि जो टाइम इंटरवल है t2 माइनस t1, वो इक्वलेंट टू जीरो, जीरो की तरफ टेंड करने लगता है। जैसे ही लिमिट जैसे ही डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो हमें उस टाइम पर जहाँ पर वो डेल्टा टी ज़ीरो हो रहा है उस टाइम पर एक स्पीड मिल जाती है। और इसको हम ऐसे डिस्क्राइब करेंगे, डेल्टा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा
टी। और इसी इक्वेशन को हम कैलकुलस के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, dx/dt। x का डिफरेंशियल t के टर्म्स में, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन WRT टाइम। अब हम देखते हैं एक कर्व पर कि कैसे हमारा लिमिट वर्क करता है। मान लीजिए ये एक पॉइंट T है, इस पर हमें स्पीड चाहिए, टी डैश मान लीजिए, टी तो अब मान लीजिए हमने डेल्टा टी मान लीजिए डेल्टा टी हम 2 लेते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू 2, सेंटर्ड अराउंड 6, सेंटर्ड अराउंड टाइम टी डैश इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो डेल्टा टी मान लीजिए हम डेल्टा टी 4 लेते हैं, सेंटर्ड अराउंड टी डैश इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो एक ये पोजीशन आ जाती है हमारे पास, और एक ये पोजीशन आ जाती है हमारे पास, पी क्यू। जो अब हमारी
वेलोसिटी आएगी इन दोनों पॉइंट को काटते हुए आएगी। मान लीजिए हम डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, सेंटर्ड अराउंड टी डैश इक्वल टू 6 सेकेंड। तो अब जो हमारी नई वेलोसिटी आएगी वो P1 और Q1 काटते हुए एवरेज वेलोसिटी आएगी। लेकिन जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा, सेंटर्ड अराउंड टी डैश 6 सेकेंड, तब जो है जो एवरेज वेलोसिटी है वो टेंड्स टू कन्वर्ट इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी at t dash is equal to 6। तो ये लिमिट्स के थ्रू हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं कि कोई भी पोजीशन टाइम कर्व है उस पर हम जो अगर हम उसके टाइम इंटरवल को काफ़ी छोटा करते चले जाएं और वो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर हो जाए, तो उस इंस्टेंट पे हम जिस इंस्टेंट के अराउंड हम उसको टाइम इंटरवल को ज़ीरो करें उस इंस्टेंट पर हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो जो ये पॉइंट पर उस पॉइंट पर जो स्लोप आएगा वो डिफाइन होगा स्लोप एट t dash would be dx by dt। अब एक एनसीईआरटी का एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, और टाइम के साथ उसकी पोजीशन जो दी जाती है वो इस फॉर्मूले से दी जा रही है a प्लस बी टी स्क्वायर। यहाँ पर a इज इक्वल टू है 8.5 मीटर और b इज इक्वल टू है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो अब हमें पहले तो व्हाट क्वेश्चन ये है कि हमें पता लगाना है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू velocity t is equal to 0 and velocity t is equal to 2.0 seconds। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t equal to 2 second to t equal to 4 second। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सो जो हमने देखा कि इंस्टेंटेनियस जैसे t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2.0 ये एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिमांड कर रहे हैं। तो v इज इक्वल टू dx by dt, which would be d upon dt, x को सब्स्टिट्यूट कर दें a प्लस बी टी स्क्वेयर, which would be 2bt और 2 इंटू 2.5 टू t मीटर पर सेकेंड इनकी वैल्यू है 5t मीटर पर सेकेंड। अब हम देखेंगे v t इज इक्वल टू 0 पर वुड बी 0। अब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इनकी वैल्यू 5t 5 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू 0। वी टी इज इक्वल टू 2 पर वुड बी 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या आपका फॉर्मूला, डेल्टा x बाय डेल्टा t। अब x2 क्या है, x2 4 सेकेंड पे, तो वो कितना है अगर हम उसमें वैल्यू पुट करते हैं, अब हम x2 4.0 सेकेंड पर देखेंगे। नहीं, अब हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो इज इक्वल टू x 4.0 माइनस x 2.0 एंड 4 माइनस 2 a प्लस 16b माइनस a माइनस 8b 4b इजीली डिवाइड बाय 2.0 वुड बी 6b। तो जो हमारी, अगर हम b को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारी एवरेज वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड आती है।
और अब हम ये एक नोट करेंगे, वेलोसिटी जो यूनिफॉर्म मोशन की होती है वो हमेशा एवरेज वेलोसिटी है वो उसके एट ऑल इंस्टेंट वो सेम होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल इंटरवल इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इक्वल इंटरवल और टाइम में। तो जो वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी की सेम होती है हमेशा। अब हम एक्सेलरेशन देखेंगे। अब हम एक्सेलरेशन देखेंगे। हमने ये अपने एक्सपीरियंस में ये महसूस किया होगा कि जो वेलोसिटी भी है ऑब्जेक्ट की वो भी चेंज होती है टाइम के साथ। और ये क्वेश्चन आया था जब कि भाई वेलोसिटी जो चेंज जो है हम डिस्टेंस के रेफरेंस में लें या टाइम के रेफरेंस में लें। जो टेक्स्ट बुक्स में बताया गया है वो गैलीलियो के टाइम में ये उसने प्रॉब्लम फेस की थी बेसिकली, लेकिन जब उसने एक्सपेरिमेंट्स किए और जब उसने ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल में किया तो उसने देखा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था वो जैसे जैसे बॉल नीचे गिरती गई डिस्टेंस के साथ वो कम होता गया, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम था वो एक कांस्टेंट रहा। तो फिर इसी चीज़ से हमने या गैलीलियो ने बेसिकली इस चीज़ को लिया कि भाई जो क्या कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम जो है वो ही एक वैल्यूबल एंटिटी है जिससे कि हम उसकी ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट एक्सेलरेशन का एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन ओवर टाइम would be similar to average velocity but in place of distance हम वो velocity आएगी average acceleration में। average velocity would be over a time interval would be a जो v2 एंड v1 है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हैं। v1 और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस
velocity at t2 and t1 respectively. तो अब हम एक ग्राफ देखेंगे। ये टाइम है, इधर एक्सेलरेशन है। तो हम इस पोर्शन में, पहले पोर्शन में देखेंगे, यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग है। पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। हम इस टाइम इंटरवल में देखते हैं 0 कांस्टेंट, और अब इस टाइम इंटरवल में देखते हैं नेगेटिव एंड कांस्टेंट। और जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा वो उसी तरीके से होगा जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, कि भाई हम टाइम फैक्टर को लिमिट कर देते हैं 0 की तरफ, जो टाइम इंटरवल है। तो हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं, फॉर्मूलैक डेफिनेशन, एक्सेलरेशन लिमिटिंग डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा वी ऑन डेल्टा टी, कैलकुलस फॉर्म में इसे डी वी बाय डी टी लिख देते, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन at an instant is the slope of the tangent to the curve of velocity and time at that instant। जिस तरीके से हमने देखा, एज वेलोसिटी इज अ क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, तो उसकी चेंज में भी
ये दोनों ही चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। एक्सेलरेशन भी उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। बेसिकली एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी की तरह। इस तरीके से पहले हमने पिछले ग्राफ पे देखा, एक्सेलरेशन नेगेटिव था और इंक्रीजिंग भी था और जीरो भी था। लेकिन जो हमारी स्टडी है, उस जो हमारा स्टडी इस चैप्टर में कन्फाइंड है, वो हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखेंगे एट ऑट मतलब जो हम इस वक्त स्टडी देख रहे हैं, जो हमारी क्लास 11 की स्टडी, उसमें एक्सेलरेशन को अभी हम कांस्टेंट रखेंगे। और जो हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, v माइनस v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अगर हमें इसे यूज करके वेलोसिटी निकालनी है, मान लीजिए v1 at v1 at time t1 is equal to 0 पर is v naught and v2 at time t2 हमें कैलकुलेट करना है, at time is equal to time is equal to t is v। तो हम इन्हें सब्स्टिट्यूट करते, a इक्वल टू v माइनस वी नॉट t माइनस 0। इससे हम क्या ड्राइव करते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। अब हम कुछ कर्व्स देखेंगे। ये पोजीशन टाइम कर्व है। अब हम देखेंगे पहले इसमें एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जो हमारा x है वो बढ़ता जा रहा है और उसका रेट बढ़ने का भी, वो भी बढ़ रहा है। इसी तरीके से हम देखेंगे दूसरे ग्राफ में जो एक्सेलरेशन है वो हमारी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि हमारा जो x जो है वो बढ़ तो रहा है, लेकिन जो उसका रेट बढ़ने का है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और वो एक पॉइंट पर आकर, यहाँ पर आकर वो जीरो भी हो जाता है। यहाँ पे आके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और अब हम इसमें देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है, और उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो हमारी जीरो है थर्ड ग्राफ में, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ
पोजीशन है वो एक कांस्टेंट है, तो इसकी वजह से हमारा एक्सेलरेशन वो 0 है। अब हम कुछ और ग्राफ देखेंगे।